गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि इससे आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मुझे ये लगा कि व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान बहुत सारे चेंजेस होता है जिसको हम लोग ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और बहुत चेंजेस, जैसे इस चैप्टर में बहुत सारा चेंजेस हम लोग ने पढ़ा, जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इस टाइप का कुछ हम लोगों ने चेंजेस पढ़ा। इसका एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसमें आप लिख सकते हो जब मेटल में एसिड में जब हम लोग एक मेटल डालते हैं, जैसे H2SO4 में जब आप जिंक को डाल रहे हो तो ZnSO4 और H2 हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस का। इसी तरह से आप एक बड़े पार्ट को इजीली इससे कवर कर सकते हो, इसके एग्जाम्पल्स और इसके एक लाइन के डेफिनेशंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पहले आप डिफाइन याद कर लीजिए, और इसके साथ जो एक मैग्नीशियम वाला मैं इसलिए साथ में लिखा है, जिसका जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन लेते हैं तो उसको हम लोग को सबसे पहले सैंड पेपर से रब करना होता है और फिर इसको बर्न करते हैं। तो उसका वो रीज़न, गिव रीज़न का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाए ताकि आप इससे रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सम डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस भी है इस चैप्टर का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन और कोरोजन ट्रांसिडिटी। कोरोजन ट्रांसिडिटी को मैं अलग से भी एक बार बताऊंगी, लेकिन रिएक्टेंट, द सब्सटेंसेज विच अंडरगो केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। एक लाइन में आप लोग ये सारे का डेफिनेशन याद कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का काम आ रहा है, मतलब हम लोग को लिखना पड़े, तो उसमें जब आप एक एक लाइन का डिफाइन देंगे तो आपका आंसर और अट्रैक्टिव लगेगा, राइट। प्रोडक्ट है द सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन, the process in which the new substances with new chemical properties are formed are called chemical reaction. Chemical equation, it is the representation of the chemical reaction is called chemical equation. देन कोरोजन एंड ट्रांसिडिटी, ये मैं फिर से बताती हूँ। अब यहाँ पे चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इस टाइप का कुछ रिएक्शंस का उसका डिफाइन के साथ, डिफाइन तो याद करना ही करना है कि दिस, जैसे कॉम्बिनेशन, इन दिस रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। इसका जैसे A एंड B, A+B रिएक्ट टू गिव अ सिंगल सब्सटेंस, कुछ इस टाइप से करके इसका एक एग्जाम्पल लिख देना, जैसे Mg+O गिव MgO। ठीक है, ये चीज़ इस टाइप से आप लोगों को लिख देना है एक सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अब इसमें दो और टाइप का इसने रिएक्शन दिया, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को इसलिए भी याद कर ली क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत अलग अलग क्वेश्चंस बनता है, जैसे फोटोसिंथेसिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन। ये हो गया। अब हमारे बॉडी में जो फूड का डाइजेशन, रेस्पिरेशन होता है, ये वाला क्वेश्चन, इसलिए आप ये पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आता है। देन ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे एक रिएक्शन दे देगा और उसमें लिख देगा आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसमें आप लोग लिख देना कि दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एंड दिस इज द रिड्यूसिंग। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, तो आप लोग प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा, मैं तो लिंक उसको आई बटन पर डाल दूंगी। ठीक है, बैलेंसिंग एंड केमिकल इक्वेशन का। तो ये था बेसिकली वो पार्ट जिससे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। अब ये मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बताती हूँ। जैसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कोरोजन एंड ट्रांसिडिटी। ये क्वेश्चन में सिंपली आपको यही डिफाइन लिखना है जो मैंने आपको यहाँ बता दिया, कोरोजन एंड ट्रांसिडिटी का डिफाइन, लेकिन इसके साथ इस आंसर्स में आपको कुछ जोड़ना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोजन में आपको एग्जांपल लिख देना होगा, जैसे रस्टिंग इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन ट्रांसिडिटी का। तो कॉन्सेप्ट यही था, लेकिन इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। देन इससे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द measures we can opt to fight against corrosion or to cope up with corrosion, इस टाइप का एक आ सकता है। और रैंसिडिटी के लिए, रैंसिडिटी का अलग क्वेश्चन है, नेम एन एंटीऑक्सीडेंट विच प्रिवेंट्स रैंसिडिटी। नेम एन एंटीऑक्सीडेंट
नेम एन एंटीऑक्सीडेंट टू प्रिवेंट कोरोजन, टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। देखिए कॉन्सेप्ट यही चीज़ है, लेकिन आपको इस कॉन्सेप्ट को डेप्थ तक पढ़ना है ताकि ये सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जैसे इससे इस वाले पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन से, हाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिफर फ्रॉम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपने जब ये कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इस पार्ट से अच्छे से पढ़ लिया तो ऑफकोर्स इस क्वेश्चन को आप आंसर कर दोगे। हमने ये बात पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट जब कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल सब्सटेंस बन रहा है। डिकम्पोजिशन में एक सिंगल सब्सटेंस दो चीज़ों में टूट जाता है। ये क्वेश्चन इससे बन गया इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से। और मैं आपको इस टाइप का एग्जांपल देती हूँ रैंसिडिटी के लिए, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड रैंसिडिटी। तो इसका आपने कुछ 4 से 5 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना, जैसे कीप द फूड इन रेफ्रिजरेटर, देन कीप द फूड अवे फ्रॉम लाइट, यूज़ एंटीऑक्सीडेंट्स, इस टाइप का। देन मैं नेक्स्ट आपको पार्ट बताती हूँ, वाई रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन प्रोसेसेस आर कंसिडर्ड टू बी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। अब जब आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का पार्ट अच्छे से रीड करके रखा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से आंसर कर पाओगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों एक्सोथर्मिक माना जाता है। एक्सोथर्मिक में एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, राइट। तो एक्सोथर्मिक, जैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये क्वेश्चन था रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में फाइनली एनर्जी रिलीज होता है, रेस्पिरेशन में फाइनली एनर्जी रिलीज होता है एटीपी के फॉर्म में। ये अगर आपने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो आपको पता होगा। ये इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश, इन अ चाइना डिश। तो ये जो है चेंज इन कलर वाला क्वेश्चन है। जैसे कि कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, जैसे ये वाले क्वेश्चन में क्या था, मैंने बताया था कुछ रिएक्शंस में जैसे कि कलर चेंज हो जाता है। तो ये वाला पार्ट आप इससे अच्छे से रीड कर सकते हैं। हर टॉपिक मैंने बता दिया, इसको अब आप डेप्थ में रीड कर सकते हो और इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। गॉट